हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक है और आप सभी का स्वागत है ज्योति गोविंद ब्लॉग्स में। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे कि हम लोग करवा चौथ के लिए शॉपिंग किए, ज्योति के लिए लहंगा खरीदे। और उस ब्लॉग को एंड करने के बाद तुरंत ये ब्लॉग मुझे स्टार्ट करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारी मिसेज बोले, रो के बोले, देखिए रो रही है, बोले हमरा के लहंगा किन दे, नहीं ऐसे कह के रो रही है। इसमें रोने वाली कौन बात है? भगवान करे कि लहंगा कर दे, तुम्हारे लिए गहना कर दे। आप सभी भी आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि हमारे लाइफ में जो जो चीज़ें नहीं हो रही थी, आप लोगों के प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद से, ऊपर वाले की कृपा से हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं लोग। तो इस बात की खुशी है। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि कभी मतलब ज्योति के लिए इतना महंगा कुछ खरीद पाऊंगा। मतलब मेरे लिए तो महंगा है, खरीद पाया, इसके लिए खुशी है। और खुशी के आंसू निकल रहे हैं ज्योति के। तो ये पगलू, अब छोड़ो, हमको जाने भी दो, जाने दो। तुम्हारा ब्लाउज के नापी लेके आए, दुकान लेके जाए। माता रानी की कृपा से ये सब कुछ हो पा रहा है, और आगे भी होगा तो उन्हीं की कृपा से होगा, आप सभी के प्यार आशीर्वाद से होगा। तो अभी थोड़ा सा इमोशनल फील चल रहा है, इसीलिए वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। दोस्तों, अभी ज्योति ट्रायल कर रही है, और पिछले ब्लॉग में ज्योति इमोशनल हो गई, इसीलिए लहंगे का प्राइस हम नहीं बता पाए आप लोगों से। ये लहंगा हम लोगों को पड़ा है 3800 रुपये का। ये 3800 रुपये का लहंगा है। आप लोग बताइएगा कि हम लोग ज़्यादा महंगा तो नहीं ले लिए हैं ना? ये मतलब वीडियो में नहीं इतना दिख रहा है, छत पर जाएंगे ना, यहाँ पे अंधेरा है ना, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, ये जैसा है उस हिसाब से 3800 रुपये कोई ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग देख रहे थे इस टाइप का लहंगा 6-6 हज़ार रुपये का। हाँ, 6-6 हज़ार, 6.5 हज़ार रुपये का दे रहे थे। लेकिन इनका दुकान से हम लोग कई बार सामान खरीदे हैं ना, तो इसलिए उनसे व्यवहार है। और सबसे ज्यादा ये है, हाँ, परी महारथी ये जहाँ जाती है ना, घुल मिल जाती है। ऐसा लगता है ना कि उनका दुकान कम और इसका घर ज्यादा है। इसके वजह से हम लोगों को कितना डिस्काउंट पड़ता है। हाँ, और ऐसा लगता है ना कि ये छोड़ के। हाँ, ये सब पिछली, इसके पहले मॉल जहाँ गए थे लोग, मॉल, तो वहाँ पे भी जितने भी वहाँ पे स्टाफ थे लोग, सब लोग खिला रहे थे इससे, सब लोग मस्ती मजाक किए। तो इसके वजह से कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट मिल जाता है हम लोगों को। देखिए बैठ के कैसे सुन रही है। और अपना पढ़ाई खुद से नहीं करना चाहिए, हम लोग का भी है कि हम लोग छींटते नहीं है सामान। भैया ये दिखाइए, हाँ। और जो पसंद है वही खुलवाते ही नहीं कि पूरा छींटवा। पता है, मॉल में गए थे लोग ना हम लोग, तो भैया जैसे जो थे भैया, वो सामान निकाल के दिखा रहे थे कि कोई ना कोई पसंद आ जाए। हम बोले कि नहीं भैया, देखिए हम लोग जो बोले वही आप निकालिए, ऐसे एक्स्ट्रा मत निकालिए। आप भी यहाँ पे काम कर रहे हो, मेहनत लगेगा। तो मतलब कुछ देर के लिए साइलेंट हो गए। बोले भैया, आपके जैसे ग्राहक अगर आ जाए तो हमें इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी। हम बोले देखिए, जैसे आप इंसान हैं वैसे हम भी इंसान हैं, हमें आपके बारे में सोचना चाहिए। और खाली बात तो इतना बोले ना दोस्तों, एक तो हाँ सर, वो 1799 का बोल रहे हैं कि क्या बोले थे? 1799, 1799, 17। तो बहुत ही हंसी आया था। और चलिए अभी तो फिलहाल निकलते हैं इसका। तो दोस्तों, अभी शाम का वक्त हो गया, शाम नहीं रात कह सकते हैं, क्या ज्योति? 8 बजने वाला है। और अब पर यहाँ पे बैठ के डेयरी मिल्क खा रही है। देखिए, देखे बेटा। बच्चे खूब खाते हैं, देख के हंसी भी आता है। देखिए कितना निचोड़ रही है डेयरी मिल्क को, पिघल गया उसी में। और ज्योति अभी कुछ सुना रही थी हमसे। तबीयत इतना तगड़ा वाला खराब हुआ है ना, नहीं चिल्लाते बेटा। अभी ज्योति को फिर से दवा ला के दिए, खाइए। और आज ये गई थी, हम आप लोगों से बता रहे थे ना, पिछले ब्लॉग में बताया कि हमको जाना है इसका ब्लाउज सिलने के लिए देने। तो हमको नहीं बोले, हमको बोले कि नहीं आप मत जाइए, आप अपना दुकान देख लीजिए, हम चले जाते हैं। तो परी को लेके ज्योति गई थी, और वहाँ एक रिक्शे वाले को बेचारी देखी, वही तरस खा रही है। 2 लेडीज बैठी थी, मोटी 2 लेडीज बैठी थी, वो बेचारे बुजुर्ग थे, और कहीं चढ़ाना था, नहीं चढ़ रहा था, तो वही तरस खा रही है ज्योति यहाँ पे बैठ के। मुर्गी मैंने रोला खलों का समझ ना, उतर जाना चाहिए था, चढ़ जाता फिर उसके बाद जाती। हम तो रहती तो उतर।
और दोस्तों इस ब्लॉग में हम लोग बताएंगे आप लोगों से अपने जीवन के बारे में कुछ। अब ज्योति पूछेगी क्या, तो हम बताएंगे। जैसे कि हम लोग ना बहुत सारे सवाल होंगे आप लोगों के मन में, हम जानते हैं। हम लोग भी अगर होते ना, अगर आप लोगों को हम लोग देखते या हमारे जैसे किसी और को हम लोग देखते तो बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते मन में, तो हम समझ सकते हैं। तो वैसे वैसे सवालों को अब की बार आप लोगों का क्वेश्चन हम लोग नहीं उठाएंगे। हम लोग एक गेस करेंगे कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठता होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस ब्लॉग में देंगे। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मुझे कुछ नहीं पता दोस्तों। हम तो खुद मरीज बन गए हैं। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी जल्दी। ठीक होंगे दोस्तों। ये मेला ना बेकार है। वो क्या फायदा हुआ, गोड़ में छालो हुआ, घूमबो नहीं किए, छत से झूलो नहीं खेले। हाँ, ये बेचारी एक भी झूला नहीं झूल पाई। परी को खूब सारा परी अब की एंजॉय किए पूरा। बताइए दोस्तों, बाबू को छोड़ के कैसे जाते, बच्चों का है, खेल ली, खुशी हुआ। लाइन से झूला झूली है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे झूला झूली। पहले तो छोटी थी, अब थोड़ा खेल रहे थे, तो कौन हो जाए मरा जावा। तो दोस्तों अभी रात के 12:17 हो रहे हैं, और इस टाइम पे ज्योति पता है क्या कर रही है? बता दे। इस टाइम पे ये क्या कर रही है, एक लकड़ी लेके ऐसे नाक में हिला हिला के चीख मंगा के चीख मार रही है, क्योंकि इसको हो गया सर्दी। और ये जगी है तो हम भी जगे हैं, पर ये अभी सो रही है। और दोस्तों मतलब आप लोगों से ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी बातें करें हम, कुछ कुछ कहने का, क्योंकि आप लोगों के सिवा दूसरा कोई है नहीं कि हम लोग बात करें। 1 2 3 और बाकी आप लोग हैं 1000। हाँ, मतलब जितने भी हैं आप सभी लोग हमारे लिए काफी हैं। हम मतलब हमें आपके सामने कुछ बात रखने का और मन हमको करता है। देखिए दोस्तों, 1000 हमको लगा कितना ज्यादा। एक बार ऐसे ही गुस्सा में पूछे थे ना ज्योति से, बताओ ना कितने साल की हो रही तुम, बताओ। ना ऐसे ना बोलने का, रे कितना साल का होता रे रे, ऐसे मतलब अपने भाषा में दोस्तों। हाँ। तो ये बोल रहे थे, मतलब गुस्सा के वजह से बोले कि कितना साल के बारे कितना गुस्सा था। हमारा का 20 साल। इसको लगा था कि 20 साल हम बहुत ज्यादा बोल दिए। तो चलिए टाइम जाया ना करते हुए हम बात अपनी शुरू करते हैं। तो ये बात उस समय की है ना, पहले से काफी ज्यादा बदलाव हमारे जीवन में आया हुआ है। पहले की लाइफ स्टाइल और अभी की लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। देखिए वो कमी आया है दोस्तों कि मोटुआ से पतलुआ बन गया। खैर कोई दिक्कत नहीं। तो ये चेंजेस लाने में मेरी बच्ची का बहुत बड़ा हाथ है। पहले दोस्तों हम लोगों की जो लाइफ थी वो हमें लगता था ना कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब हर एक चीज़ की कमी दिखती थी कि ये कमी है, वो कमी है, पूरा करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कमियां हमें दिखती रहती थी। और किसी किसी बात पे हम ये भी बोल देते थे कि ज्योति हम लोग गरीब आदमी हैं, ऐसा होता था ना। या ये भी बोल देती थी कि हम लोग के पास भी पैसा होता, हम लोग भी अमीर होते, हम लोग गरीब आदमी हैं, ये नहीं कर सकते। तो इसका असर ना हमारी परी पे पड़ गया। कोई किसी किसी बात पे उसको भी हम लोग बोल देते थे लोग कि बेटा हम लोग गरीब आदमी हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब बच्चों का तो ख्वाहिश जानते ही हैं, उनको क्या पता है कि मेरे गार्जियन के पास कितने पैसे हैं या क्या है क्या नहीं है, क्या पता है मम्मी तो गरीब है। परी हमारी कुछ बोलती थी हम लोगों से तो हम बोल देते थे बेटा हम लोग गरीब आदमी हैं। ऐसा धीरे धीरे आदत पड़ गया परी को। हम लोग कुछ बोलते थे ना तो बोलती थी पापा हम लोग गरीब आदमी है ना, हम लोग मॉल जाती थी ना हाँ। दोस्तों, तो बोलती थी कि मामा महंगा है, हम लोग के पास पैसा नहीं ना है, हम लोग गरीब आदमी। कोई आदमी सुन भी तो लिए थे। उस समय मतलब मुझे ऐसा लगा ना कि सबसे बड़ी जड़ ये है ना, जो गरीबी जो मानसिकता में है कि गरीब हैं, उसको हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अमीर पैसों से नहीं बनते। हाँ, तो मैंने अपने और अपने बच्ची अपनी फैमिली के मानसिकता से ये चीज निकाल ही दिया कि हम लोग गरीब हैं। गरीब देखिए, एक सेकंड, गरीब हमारे यहाँ पे है, इसको निकालना बहुत ही जरूरी है। होता है दोस्तों, जब हमारे पास उतना पैसा नहीं रहता है, अच्छा काम नहीं होता है, हमें थोड़ा दिक्कत होता है, तो हमें लगता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास ये पैसा नहीं है कि हम ये कर पाए। लेकिन हम उस समय ये सोचने के बजाय ये सोचे कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है क्या, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं।
ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं। इंसान, आप भी सुने हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। हम लोग, पता है, हम लोग अपने हैसियत से ज़्यादा सब कुछ कर पा रहे हैं, और वो इसलिए कि हम लोग के पास चाहत है। इनका हाँ, इनका है दोस्तों, चाहत है कि इनकी और बेटी को ना लगे कि इसके पापा के पास कुछ भी ना हाँ, है। या फिर ज्योति को ना लगे कि हम हम तो मतलब बड़े हम हैं लोग समाज हम लोग से। गरीब हैं तो ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा हम लोग के अंदर कभी मानसिकता ना आए। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली हैं, कहीं ना कुछ चीज़ों की कमी होती होगी, हमारे भी जीवन में होती है, बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं उनके जीवन में भी कमी होती है। तो हम लोग क्या क्या सोच लेते हैं कि भाई हम गरीब हैं, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, इस सोच को हटाना है, इस सोच को हटाइए। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा दिमाग में रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और माइंड में रखिए दोस्तों, अगर आप 200 कमा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम 50 का सामान खरीदते, 150 का अपना घर का। नहीं, आप 200 का सामान खरीदिए, पर उसके मतलब दूसरे दिन सोचिए कि हम 300 का ये मेरा फॉर्मूला है, हाँ, ये मेरा फॉर्मूला है, ये मेरी सोच है कि इंसान को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम जैसे कि 500 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें ये नहीं सोचना है कि हमें 300 रुपया खर्च करना है, 200 रुपया बचाना है। नहीं, 500 रुपये का अगर खर्च है तो हम 500 रुपया करेंगे। हम अगले दिन ये सोचेंगे कि 500 रुपया मेरा खर्च हो रहा है, हम 700 रुपया कमाएंगे। हमारे मतलब साल भर पहले भी हमारे अंदर था कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास मतलब ये नहीं है कि हम ये कर पाए, जबकि इससे ज्यादा पैसा होता था, ये नहीं है कि इससे कम होता था जी। लेकिन उस समय भी लगता था हम लोग के पास उतना नहीं क्षमता है, लेकिन हमारी परी हम लोग का सोच बदल दी। उसके वजह से सोच बदलना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा। और दोस्तों, हमें बहुत चीजों का, घर के कुछ सामान के लेके हमने उसमें मैनेज करके परी को दिखाते हैं लोग कि नहीं, हम लोग गरीब नहीं है, पापा ये कर सकते हैं। हाँ, और बाकी मेरी मेहनत, लगन और काम करने का तरीका। दूसरी चीज़ की है, आप लोग सोचते होंगे कि भाई ये एक दुकान चलाता है, एक ठेला चलाता है, और उससे ये सारा कुछ आज मान लीजिए कि 3800 रुपया, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग खर्च कर चुके हैं ज्योति। तो खर्च करने से होता क्या है, हमारे कमाई का जरिया बढ़ता है। हम पहले 250 से 300 रुपये कमाते थे, उसी में अपना घर चलाते थे। आज कुछ ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारा खर्चा जब बढ़ रहा है ना, तो हमारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, मुझे ऐसे मेहनत करना है, मुझे इतना में नहीं हो पा रहा है मेरा, मुझे इतना कमाना है। फिर जाके पिछले तीज में, करवा चौथ में ज्योति ने बोला था कि मुझे लहंगा चाहिए। मैंने 1-2 महीने पहले बोला था कि हाँ लहंगा दिलवाएंगे, लेकिन कैसे दिलवाएंगे ये पता नहीं था। पहले पैसा रहते हुए दोस्तों हम कोई कपड़ा नहीं खरीदते थे, नहीं है बचाना है पैसा, मेरे को ये करना है। लेकिन अब नहीं, अब भी बोलते हैं कि खरीदो तो खरीद। और समझ लीजिए कि पिछले साल हम तीज में, करवा चौथ में नहीं खरीद पाए। इस साल सब कुछ करते हुए, खाते पीते, रूम भाड़ा, हैन तैन जो भी है हम लोगों का खर्चा डेली का, वो खर्च करते हुए मैंने अपनी ज्योति का शौक पूरा किया। और ये चीज़ ना, मैं कहीं ना कहीं कई लोगों को देखा हूँ कि मतलब अपनी फैमिली के प्रति थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं, या फिर वाइफ है घर में तो उनके दिमाग में ये रहता है कि घर की औरत है, मतलब कुछ ख्यालात पुराने हैं, जो कि औरतों को उतना आदर, उतना सम्मान नहीं देते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर औरतों को हम, लेडीज को हम, अपनी वाइफ को हम अगर सम्मान देंगे, इज्जत करेंगे या फिर उनकी केयर करेंगे, तो उनको लगता है कि ये नीच काम है, उनको लगता है कि मैं मतलब अपने नजरों में गिर रहा हूँ। लेकिन ऐसा सोच शहरों में नहीं है, गांव में बहुत। हाँ, गांव देहात के एरिया में बोल रहा हूँ मैं। पहले के लोग थे ऐसे। तो उस सोच को भी बदलना जरूरी है। ये अगर इनको हम मौका दे तो ये हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगी, हमारे हर एक काम में हाथ बटाएंगी, और इनके खुशी से। औरत है दोस्तों तो ये दुनिया है ना, दुनिया थोड़ी कम सुंदर है, औरत है तो बहुत ज्यादा सुंदर है, क्योंकि मतलब वो सुंदर सब कोई, पूरा संसार सुंदर है भाई, सब कुछ की वजह से सब कुछ सुंदर है। वो नहीं, अब एक घर ही देखिएगा दोस्तों, एक औरत ना रहे तो वो नहीं सुंदर दिखेगा। एक औरत आ जाए उस घर में तो इतना चमकने लगेगा।
और ये हमारी वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं। ऐसे हम अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि मेरी फैमिली मेरे सामने खड़ी है और मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आता होगा मन में कि एक छोटे से दुकान से ये इतना सारा कुछ कैसे कर पाते हैं। तो वही चीज़ है जी, हमारी सोच वही है कि हमें अपने खर्चे को कंट्रोल नहीं करना है, कमाई का जरिया बढ़ाना है। तो मुझे लगा कि ये सोच आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। पता नहीं सही है या गलत है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सोच सही है, क्योंकि खर्चे को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी कमाई का जरिया बढ़ेगा। और वो अगर आपके खर्चा ऊपर कंट्रोल डिपेंड करता है कि आप कितना सोच सकते हैं, आप अपने खर्चे को मैनेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो वो नहीं, आपके ऊपर उसमें भी डिपेंड करना है। चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम नहीं, जितना सेविंग मर्जी करना है, उतना सेविंग करना उड़ाते है, रहिए। ऐसा नहीं है, सेविंग वही करना ना। है। क्योंकि मान लीजिए कि जरूरत, हर एक समय जरूरत कुछ ना कुछ चीज़ों की पड़ जाती है। कभी कभी ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ जाती है कि उस और समय हमारे साथ कोई नहीं होता। खास करके दोस्तों आज के ज़माने में अपने बच्चों के लिए बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे बच्चे अब एक जगह पढ़ रहे हैं, उसमें बड़े छोटे सभी प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिससे उनके दिमाग में मतलब कुछ ना आए, हमारे मतलब कुछ भी आए या ना आए, हम अपने बच्चे के लिए बदलना चाहिए इंसान को। भले ही हम 100 रुपया ही कमाए, लेकिन उसमें उसको अच्छे से दिखाना चाहिए कि नहीं हम गरीब नहीं हैं, हम भी ये कर सकते हैं। क्योंकि पता है, माँ बाप से ही बच्चों का मनोबल बढ़ता है। वो एक पिक्चर मैंने देखा था, उसमें बोला गया था कि बच्चों को उड़ने के लिए पर और ऊंचाई से गिरने का डर, ये दोनों माँ बाप से ही मिलता है। तो बच्चों को उड़ाइए, हमारी परी को हम फ्रीडम रखते हैं, उड़ने देते हैं, तो ये चीज़ उसको खुशी देती है और वो उसे आगे बढ़ने का हिम्मत मिलेगा इससे। तो आप लोगों का दुआ और इस ऊपर वाले की कृपा कि वो जिस मुकाम पे पहुंचना चाहती है और एक वहां बात पे हम और जरूर दोस्तों, पहुंचाएंगे उसको। और दोस्तों आप लोग इतने सारे लोग दुआ करते हैं, वो दुआ भी हमारे साथ बहुत काम आया है। बहुत काम आया। बहुत काम आया है दोस्तों। आप लोग जब से इतने सारे लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, दुआ करते हैं कमेंट करके, जिससे हमें और ज्यादा शक्ति मिलता है कुछ करने का, और हम लोग मोटिवेट हर होते एक हैं। चीज बदलता हाँ, है दोस्तों। जो चीज लगता है कि नहीं होगा ना, वो चीज भी हमारे लिए इजी लगता है। ऐसा मैं कि ऑन कैमरा नहीं बोल रहा हूँ, एक तरह से मैं रियल लाइफ बोल अब रहा एक हूँ। ही सपना है दोस्तों कि अच्छा कोई काम पकड़ ले और अपना पैसा इकट्ठा करके छोटा सा राम मड़ैया बना ले दोस्तों। हाँ, ये ज्योति का सपना है कि एक छोटा सा ही हो, अपना घर हो, क्योंकि क्योंकि अपना अपना देखिए ही होता दोस्तों, है। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब है कब न रहे। अपना एक ठो राम मड़ैया रहेगा ना दोस्तों छोटा सा, तो हमारे बच्चे हैं उनका तो रहेगा ना कि हाँ ये मेरा घर है, भाड़े का क्या है, आज रखेगा नहीं रखेगा, है कि नहीं। यही एक सपना है दोस्तों। वो सपना भी जरूर पूरा होगा, क्योंकि जहाँ मान लिया जाए वहाँ जीत, और कैसे बोलते हैं ज्योति, जहाँ मान लो वहाँ हार और जहाँ ठान लो वहाँ जीत। वही चीज़ है, किसी भी चीज़ के लिए मतलब एकाग्र होकर और मन से लगन से कुछ भी सोचिएगा कीजिएगा तो जरूर मिलेगा आपको। अब परी के पापा पिछले साल मेरे को बोले थे कि ज्योति अब 2024 में तुम्हारा कोई पर्व नहीं रहेगा जो बिना कपड़े का बीतेगा, नए कपड़े। 2023 में बोले थे, तो ये 2023 है ना, तो 24 है ना, 23 है। 23 है। 2023 में, 2022 में बोले थे ज्योति को कि 2023 जब आएगा तो भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, मैंने वादा किया था ज्योति से कि कुछ भी करना पड़े, लेकिन कोई भी त्योहार या फिर तुम्हारा मन कुछ करे कि मुझे ये करना चाहिए तो वो मैं जरूर पूरा करूंगा। और मैं पूरा कर रहा हूँ, इस बात की खुशी है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लग और रहा है। ढेर अभी भी सारी आप लोगों बातें के हैं सामने। दोस्तों आप लोगों से हम बताने कितना का, कितना लेकिन इतना बड़ा हो बताएंगे जाएगा तो वीडियो इसीलिए आप लोग भी बोर हो जाइएगा। हाँ, ये तो बातें तो बहुत सारा है जो आपसे कह सके, अपने दिल की बातें। बहुत सारी बातें और हैं। सबसे तो खुशी की बात है दोस्तों, पैसा रहे ना रहे, गरीब अमीर कुछ भी, इतनी अच्छी फैमिली मिल रही है बात करने के लिए। अपना कोई हो पास ना हो, लेकिन आप जो पास नहीं होकर भी लगता है कि पास में है। जितने सारे यूट्यूब है मतलब एक हम ही नहीं, जितने सारे लोग यूट्यूब पे वीडियो काम करते हैं सबको लगता होगा। और एक दूसरी चीज कि कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि
सॉरी, मतलब सब किसी को नहीं कह रहे हैं। कुछ हमारी यूट्यूब फैमिली के मेंबर होंगे जिनको ये लगता होगा कि कहीं से इनका पैसा आ रहा है तो ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपनी मेहनत से कर रहे हैं। आप लोग, हम लोग नहीं, आप हाँ आपके मतलब घर हम में लोग, दोस्तों अपना। अरे तुम घर में नहीं करोगी तो हम बाहर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं है, कुछ हमारी यूट्यूब फैमिली में हैं, मेंबर हैं जो कुछ कुछ गिफ्ट है हम लोग वो करते हैं, तो वो जिस काम के लिए करते हैं हम लोग वो काम और कर देते हाँ, हैं। एक कमेंट याद आया कि परी किस बात के लिए नाराज थी, तो परी को हम डांटे थे दोस्तों। ज्योति वो ना डांटे थे। टेम्पू में थी ना, तो कुछ देखी शायद, तो टेम्पू से उठ के ऐसे बाहर देखी ना, तो इसीलिए डांटे लोग, उसके हाथ पे चोट लग गया, इसीलिए फूली हुई थी। और एक चीज़ और बताएंगे कि आज से कुछ दिन पहले जब हम लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, हम लोग मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। उस समय की बात बता रहा हूँ। अगर मतलब लालच की बात करें कि इन लोगों के पास लालच होगा, कहीं से पैसा मांगते होंगे, तो हम लोग किसी से पैसा वैसा कुछ नहीं मांगते हैं। और दूसरी चीज़ कि उस समय जिस समय हम लोगों को खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, उस समय हमें कमेंट आता था कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, हम लोग हर एक मंथ कुछ ना कुछ आपको हेल्प करते रहेंगे। पता नहीं वो भैया हमारी वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं अभी। तो उस समय हमने हेल्प नहीं लिया। उस समय हमारा आंसर यही था कि भैया आप सभी का प्यार मिले हमारे लिए काफ़ी है, बाकी आप लोग हमें मोटिवेट कीजिए, हम खुद से सब कुछ मैनेज कर लेंगे। क्योंकि इंसान को हमेशा अपना मतलब आत्मबल रखना चाहिए, उसे अपने हर एक कंडीशन, हर एक स्थिति को संभालने की क्षमता रखनी चाहिए। और वैसे ये मत सोचिएगा कि बाबा जी बैठे हैं ज्ञान देने, ऐसे नहीं, मन कर दोस्तों, रहा मन कर रहा है कि है आप लोगों से मन बात कर रहा है कि करें। आप और ना लोगों से बात दोस्तों, करें। व्यू के लिए या कुछ भी के लिए कि ज़्यादा आए, इस चीज़ के लिए गलत गलत कंटेंट उठा के वीडियो बनाना है, ये सब नहीं। हमें 4 आदमी 10 आदमी ही देख रहे हैं, उसमें से हमें 4 आदमी ही प्यार करे, अच्छा है। हम लोग का सच्चे मन से। देखिए, हम लोगों के दिमाग में यूट्यूब पे आने से पहले हम लोगों के दिमाग में था। बहुत सारे लोग हमारे यूट्यूब फैमिली में गए हैं कि वो हमें समझाते हैं कि ऐसे वर्क करो, ये करो, वो करो। लेकिन देखिए, एक जो हमारे अंदर है, हमें पैसों का लोभ नहीं है, पैसों का लालच नहीं है कि यूट्यूब से हम कमाएंगे, फ्रॉड करेंगे या फिर कुछ भी कंटेंट वैसा वैसा बना के हम डाल के आप व्यूज कमाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों के दिमाग में। हम लोगों के दिमाग में स्टार्टिंग से यही था कि हमारी कुछ फैमिली हो जिनसे हम अपना सुख और दुख शेयर कर सके। एक दीदी है, 1 साल हो गया, 1 साल से कंटिन्यू बात करती हैं, दीपिका दीदी। हाँ, और बहुत कुछ सारे वो भी हमें बहुत कुछ का अनुभव दी हैं, बताती हैं, सलाह देती हैं। तो ये चीज हम लोगों के लिए काफी है। हमें 10 लोग जानते हैं, 10 लोग लोगों का में प्यार हमें- मिल रहा है, हाँ। तो वो हमारे लिए काफी है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपको हजारों हजारों लोग चाहे, 1000 में आपको 10 ही लोग जाने, लेकिन आपको जाने, आपके आपके मतलब एथी से क्या बोलते हैं, मतलब आपके बदौलत आपको वो चाह रहे हैं, वो सबसे ज्यादा खुशी और मायने रखता हाँ, है। और जिस चीज़ के लिए हम लोग आए थे वो हम लोगों को मिल रहा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं चाहिए। और रही बात यूट्यूब से पैसे आने की, तो हमारे दिमाग में पहले से ही नोट है कि वो जो पैसा आएगा उन पैसों से हम लोग क्या करेंगे, ये तो आएगा तभी बताएंगे। उन पैसों से तभी नहीं, अभी भी बता देते हैं, उन पैसों से हम लोगों के दिमाग में है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके, हम ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सके, और अपनी फैमिली का मतलब वो ये भी हमारी मेहनत की कमाई होगी, तो हम अपनी फैमिली का जो भी छोटा मोटा ख्वाहिश है उसको पूरा हम लोग करें। सोना के कीन देम कुछ कि वो चिन्ह रखेंगे दोस्तों। हाँ, और ये वीडियो अगर बोरिंग लगी हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसे मन कर रहा था आप लोगों से बात करने का, तो हम बात किए। और अभी चलते हैं लोग सोने, क्योंकि रात काफ़ी हो गया, 1 बजने वाला है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर किसी दिन बात किया जाएगा। ऐसे तो ब्लॉगिंग काम आज ज़्यादा देर तक जगे हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आशा करते हैं कि ये हमारा बड़ा सा प्यारा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मुझे लगता है कि फर्स्ट ब्लॉग रहेगा जो इतना बड़ा होगा। बड़ा जाएगा।
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर हमारी बातें बुरी लगी होगी या फिर बोरिंग लगी होगी तो हमें फिर से माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप सबसे माफ़ कीजिएगा। और क्या और बोलूं, किसी दिन लाइव आएंगे दोस्तों, ढेर सारे बात आप सभी से करेंगे। ढेर सारी बातें करेंगे। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।